Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about the rest of year 2025. Your career, finances, love life, what can you expect in the rest of 2025 इस बारे में reading है. So let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have the High Priestess, pile 2 the Empress, pile 3 3 of Wands. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. सो अगर आपका बर्थडे 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 1 को पिक करो. अगर आपका बर्थडे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को पिक करो. अगर आपका बर्थडे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25, 29 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 3 को पिक करो. अभी इन 3 कार्ड्स का पास से भी स्क्रीनशॉट आएगा, तो उस टाइम पर आप अपना ये वीडियो रीडिंग को पॉज कीजिए और अपनी आइज़ क्लोज कीजिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. हो सके तो कोशिश यही हो कि इंटुइटिवली पिक किया जाए, बट अगर नहीं होता ऐसे, एक से ज़्यादा पाइल से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो आपने अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग अपना पाइल को सिलेक्ट करना है. तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the High Priestess card here, or you picked this pile because आपका बर्थडे जो है वो 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. Rest of year 2025, how it's gonna be for you. September, October, November, December, what can you expect in these months? Rest of 2025 में आपके लिए क्या हो रहा है, क्या आप किन चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट है, what are you doing? So pile 1 we have promise. It says new moon. So कुछ आपके जो अपने आप से आपने प्रॉमिस किए थे, अपने लव्ड वन से जो कुछ प्रॉमिस किए थे, वो प्रॉमिसेस आप निभाने वाले हैं. उन प्रॉमिसेस को पूरा आप करने वाले हैं. And I do see with the moon and with the High Priestess card, it's all giving me the message that your intuitive side is really active, your creative side is really active. So जैसे इफ़ यू नो अबाउट द स्वर्स कि भाई एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है. चंद्र नाड़ी इज़ बेसिकली योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड सूर्य नाड़ी इज़ बेसिकली योर राइट नॉस्ट्रिल. सो हो सकता है कि आने वाले समय में या रेस्ट ऑफ 2025 में आपकी चंद्र नाड़ी जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो, आपकी मून वाली जो आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है वो ज़्यादा एक्टिव हो. जब लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चल रही होती है या आपको उससे ज़्यादा सांस आ रहा होता है, देखिए एक ही नॉस्ट्रिल चलती है एट वंस, और कुछ कुछ ऐसे समय होते हैं दिन में जहाँ दोनों स्वर जो है एक्टिव होते हैं, चंद्र नाड़ी भी और सूर्य नाड़ी दोनों एक्टिव होती है. बट ये 1-2 टाइम ही होते हैं दिन में जब दोनों एक्टिव होती है, यूजुअली एक ही एक्टिव रहती है. सो जब चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है तो एक इंसान ज़्यादा इंट्यूटिव होता है और कामली चीज़ों से डील करता है.
और जब सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, इट इज़ सेड कि जब सूर्य नाड़ी एक्टिव हो तो इंसान वॉर पर जाता है, लड़ता झगड़ता है, एग्रेशन उसमें बढ़ता है, थोड़ा ईगो आता है और अपने ईगो की वजह से रॉन्ग डिसीजन एक इंसान लेता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे आपका चंद्र स्वर ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है, जो कि शो करता है कि आप चीज़ों से कामली डील करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ द ईयर 2025 में कामली चीज़ों से डील करने वाले, अपने ईगो की वजह से रॉन्ग डिसीजंस आप नहीं लेंगे और आप एक कूल माइंड से चलेंगे, ये यहाँ पर दिखता है। और अपने आप से और दूसरों से जो प्रॉमिसेस करे थे वो उन प्रॉमिसेस को आप पूरा करेंगे। और इवन जो कुछ आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस थे 2025 को लेकर, उनमें से भी कई चीज़ें आप कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये दिखता है। एंड यू आर वेरी वेरी इंटुइटिव, मोर देन योर लॉजिक, योर इंटुइशन सीम्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द कमिंग टाइम्स, इन द रेस्ट ऑफ 2025. Then we have innocence card. It says childhood. So innocence card यहाँ childhood वाला ये शो कर रहा है that you will relive your childhood. कुछ आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बचपन में सोची थी कि बड़े होने के बाद मैं करूँगा या करूँगी, तो वो उनमें से भी कोई चीज़ें आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड आई डू सी with the childhood card के यहाँ पर birth of a new child happens in your family, or if you wanted to become a parent, you can actually become a parent, you can actually conceive, and it does shows that you will spend time with children in the rest of the year 2025. ये यहाँ पर show होता है you may relive your childhood with some child, somehow like maybe you are spending a lot of time with your cousins children, or in your मतलब family में कोई जो है birth of a baby happens, या you have this opportunity to play with them, so the toys you wanted in your childhood you didn't got, so now those toys are there. उस बच्चे के वो टॉयज़ है, बट आपको भी उन टॉयज़ से खेलने का मौका मिलता है एंड यू फील वेरी गुड, यू फील वेरी नाइस. चाइल्डहुड कार्ड ऑल्सो शोज़ कि स्ट्रेस टेंशन नहीं है, क्योंकि बचपन में स्ट्रेस टेंशन नहीं होता है. हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस टेंशन लेते हैं, एग्री, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्डहुड रिप्रेजेंट समथिंग जहाँ पर स्ट्रेस टेंशन नहीं है. तो यहाँ पर चीज़ें ईजिली हो रही है, स्ट्रेस टेंशन आप नहीं ले रहे हैं. ऑल राइट, सो दैट्स वंडरफुल. देन वी हैव मून कार्ड अगेन, वी हैव मून. ओ माई गॉड, यहाँ पर भी न्यू मून है और हाई प्रीस्टेस में भी वी सी द मून. मून इज़ अबाउट मदर एज वेल, चाइल्ड और मदर ये एक साथ है. somehow you may spend a lot of time in the rest with your mother or with some motherly figure in the rest of year 2025, or you yourself become a mother, or you yourself become a father. This can happen. Moon here shows me that you are also traveling to faraway places, maybe due to vacation, maybe due to career. Travel यहाँ पर है. मून जो है ये शो करता है कि आपका अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस है, आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करते हैं, ये यहाँ पर शो होता है. मून इज़ अबाउट नरिशमेंट एंड फूड एज वेल. सो इफ़ यू आर प्लानिंग दैट, ओ आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन क्लाउड किचन, आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू फूड, हॉस्पिटैलिटी, हीलिंग, and I wanted to start something related to tarot, mysticism, intuition, astrology. Maybe you want to start your career in these things. All right, Reiki healer, crystal healer, किसी भी तरीके के healer, Ayurvedic, homeopathic, allopathic doctor आप बनना चाहते हो. You wanted to practice this, you wanted to earn from this, you wanted to have your own clinic, या logistic या shipping से related आप काम करना चाहते थे, तो finally you can actually begin this work in the rest of year 2025. in the coming time you can actually do something related to moon. जो भी मैंने चीज़ें बताई ये मून से ही रिलेटेड है, तो इनसे रिलेटेड आप करियर्स में जाएं या इनसे रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ करेंगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है. मून इज़ ऑल्सो शोइंग दैट समहाउ योर मदर में हेल्प यू इन योर करियर, और मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में. आई सी दिस. ऑल राइट, इफ़ यू आर समवन हु इज़ डीलिंग विद इशूज़ रिलेटेड टू योर मदर इन लॉ, क्योंकि मून हमारी मदर तो है ही, बट मून मदर इन लॉ भी है. सो इफ़ यू आर डीलिंग विद इशूज़ ड्यू टू योर मदर इन लॉ, तो उन इशूज़ पर फुल स्टॉप लगने वाला है, बिकॉज समहाउ you know talk to your husband, or you somehow are going away from your mother-in-law. Some kind of distance is coming between you two.
or your own mother may give you some idea or some solution to your problem with your mother-in-law. तो मदर इन लॉ से भी रिलेटेड जो इश्यूज से अगर आप डील करें तो वो एंड होता है. मदर इन लॉ अपने कामों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, अपने दूसरे बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपको उनसे थोड़ा सा छुटकारा मिलता है, रिलीफ मिलता है. समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कैन इवन हैपन. और जिनका देखिए ये आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं, अगर जुपिटर से 8th हाउस में मून है या लगन से 8th हाउस में मून है, मदर इन लॉ से ट्रबल आता है. मदर इन लॉ से ट्रबल आता है. मून इन दी 8th हाउस और जुपिटर उसे एस्पेक्ट ना करे, मदर इन लॉ से प्रॉब्लम आता है ऐसे इंडिविजुअल को. या उनकी खुद की मदर उनकी लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ में ओवर इंटरफेयर कर सकती हैं. सच थिंग्स डज हैपन्स. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन, समथिंग एल्स कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ ईयर 2025 में. ओके, वी हैव द 4 of Swords, we have Queen of Pentacles, which is Queen of Coins. So especially with the 4 of Swords card, I want to tell it's about healing. Moon जो है वो भी healing के बारे में होता है. मैंने कहा कि healing से related आप काम कर सकते हैं ना. 4 of Swords is also about healing. So you are doing your inner healing. Maybe you are doing something related to your inner child healing. There you have this inner wounded child and you're working on your mental health. All right, 4 of Swords in general healing को represent करता है. if you were dealing with some health issue, तो health issue धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है. मे बी वो एक long term disease था जिससे आप डील कर रहे थे, तो finally you're able to come out of it. Finally you're getting relief. Finally you're getting the right medicine और naturally your body is healing. फिटनेस ऑफ द बॉडी, न्यूट्रिशन पर आप ध्यान देंगे, अपने खाने पीने पर ध्यान देंगे. भाई मेरा सारा बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. सप्लीमेंट्स के बारे में आप सोच विचार करेंगे, अपने नरिशमेंट के बारे में, हीलिंग के बारे में आप सोच विचार करेंगे. आप लेबल्स पढ़ेंगे कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, खाने की कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, और सीइंग द लेबल्स, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट, डा. सो उन चीज़ों पर आपका फोकस है. 4 of Swords इज ऑल्सो शोइंग मी अगर इवन मेंटल हीलिंग, इफ समवन said something to you and it really broke your heart, और आपका कॉन्फिडेंस भी उससे काफ़ी लूज़ हो गया, या फिर कोई ex, you were unable to move on from them. So finally you're able to move on. Finally you're giving a chance, another chance to life. You're moving on from the past negative things I see with the 4 of Swords. Then with the Queen of Coins, which is basically Queen of Pentacles, I see that you're earning good money. Queen of Pentacles एक बहुत experienced woman है, एक बहुत ज़्यादा एक समझदार woman है. feminine समझदार energy ये Queen of Coins की है. So आप बहुत समझदार होते हुए नज़र आ रहे हैं. आपकी लाइफ में कोई समझदार woman enter करे, this can happen. Queen of Coins is showing that you're saving money and you're also spending time in cooking, home cooked, in cooking food. Maybe you are taking some classes. मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये देखा, मेरे को याद नहीं वो कौन सा है, अगर याद होता तो ज़रूर बताती. उसमें they were like it was a 2 or 3 days or maybe 4 days workshop जिसके अंदर वो सिखा रहे थे 1 pot recipes, कि आप मतलब ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हेल्दी ईजी 1 pot ऐसे रेसिपी. तो आई रियली फेल कि तो बहुत अच्छा आइडिया, ये तो मेरे को खुद भी करना चाहिए. हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट देन वो एकदम से गायब भी हो गया मेरी फीड से. सो आई एम लाइक नाउ गूगलिंग एज वेल कि 1 pot रेसिपीज़. तो ऐसा मतलब कुछ आपको हिट करे, है ना. इट्स अबाउट कि स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम एट होम, preparing home cooked meals, taking care of your home, doing the like bringing plants at home, taking care of home, organization of the wardrobe, organization of your kitchen, and even दिवाली की जो सफाइयाँ वफाइयाँ वो अभी से शुरू हो जाना, है ना. ये भी कहीं ना कहीं कार्ड्स में शो हो रहा है. ऑल राइट, यहाँ पर कहीं ना कहीं डी क्लटर होती हुई दिख रही है मेरे को लाइफ. इवन जैसे मून है, मदर है, न्यू मून, है ना. So it's about home, it's about nesting, it's about the nest, it's about your home.
So you're taking care of your home, you're buying some new home appliances, you're buying some new home decor items, but before that you're also clearing out your home, you're decluttering your home. अपने home को एक safe place और एक सुंदर जगह आप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं. So this is something which I'm seeing. Then we have Page of Coins. Page of Coins shows that you are learning something through which you can earn money in the future. It can be related to food, baking, cooking, hospitality, logistics, shipping. It can be related to basically moon only healing, learning tarot, astrology, so that in future you earn money through them. मतलब it can be anything actually. आप कुछ पढ़ रहे हैं जिससे कल को जाके आप पैसे कमाएंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है और इसके ऊपर आपका बहुत ही ज़्यादा फोकस है आने वाले समय में, रेस्ट ऑफ द ईयर 2025 में. देन वी हैव द डेथ कार्ड. लेट मी पुल अ क्लैरिफिकेशन कार्ड फॉर डेथ. वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. 10 ऑफ वॉन्ड्स भी, डेथ कार्ड भी एंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है और एक नई बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो 10 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स अ पेनफुल एंडिंग ऑफ समथिंग. सो डेफिनेटली कोई चीज़ तो यहाँ एंड हो रही है जो कि बहुत पेनफुल थी आपके लिए, वो चीज़ एंड हो रही है. And also this shows with the 10 of wands that you are starting something new which you are going to be very passionate about, but you are also afraid to start that thing because you are afraid of failure. So like but you are starting it. Like you're like अब बहुत हो गया, अब मेरे को सोचते बहुत टाइम हो गया. So the universe is actually giving you the sign through this reading that start now. Whatever you were thinking that, oh, maybe I'm going to start this thing 1 week from now, 1 month from now, 2 months from now, or maybe next year. No, the universe is saying start it right now. Maybe the starting can be a bit difficult, and starting usually थोड़ा difficult होती है because you're not used to doing that work. All right, starting it can be difficult, but जैसे जैसे आप उसमें progress करते चले जाते हैं तो आप life में progress करते चले जाते हैं. End of the deck में we have 6 of swords which shows that you are moving forward in your life. Again 6 of swords travel को represent करते हैं, and we were talking about that you may travel in the rest of year 2025. This travel can be due to vacation, can be due to family, can be due to career. बट you're also, it shows you're moving forward in your life. So ये बहुत वंडरफुल बात है. शुरुआत डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जिस चीज़ को लेकर आप मतलब शुरू करना चाहते हैं, जिस चीज़ की आप शुरुआत करना चाहते हैं. इट कैन बी डेफिनेटली अ लिटिल डिफिकल्ट, बट व्हेन यू स्टार्ट टू डू दैट थिंग यू रियलाइज इट्स एक्चुअली very very easy. You were just overthinking and procrastinating about it, but you will realize that it is actually very easy when you start to do that work. So that's wonderful. Last but not the least, और क्या चीज़ें हो रही है rest of the year 2025 में, we have stand still card. You have thought a lot about the thing which you want to start. So again ये show कर रहा है कि you have to now do the work. Now you have to put efforts towards achieving that thing. आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार already कर लिया है. Now is the time to start your work. Standstill also shows me that आपका जो me time होगा या ऐसा समय भी होगा आपके पास जहाँ पर आप अपने mental health के लिए भी चीज़ें करेंगे जो आपको ground करती है चीज़ें. आप मतलब grounding से related भी कुछ चीज़ें करेंगे, healing से related भी of course चीज़ें करेंगे. Then we have stillness again. Stand still and stillness. So yes, your mind will not feel that, oh my gosh, there's a lot of pressure coming towards me. Moon is mind, the way we think, it's our emotions. So कहीं ना कहीं आपके emotions, आपका mind काफ़ी calm down है. Present में आप present ज़्यादा रहेंगे. और जैसे कई बार होता है ना, खुद से ही हमारे अंदर ये होता है कि आज तो हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत बुरा गया, हम कुछ नहीं हमने करा, हमने सिर्फ डूम स्क्रॉल करा, आज का दिन ऐसा ख़राब हो गया, तो हमारा खुद का मन हमें खाना शुरू करता है. तो वो फीलिंग अब जाती हुई नज़र आ रही है. बिकॉज काम के समय पर आप काम करें और रेस्ट के समय पर आप रेस्ट करें. सो you feel that yes, I deserve this rest time. ऑल राइट. सो कोई ऐसे गिल्ट वाली फीलिंग भी आपको नहीं आ रही अपने आप से. सो दैट्स वंडरफुल. एंड समथिंग मोर, आई फील कुछ चीज़ इनकम्प्लीट है, कोई चीज़ रह गई है जो यूनिवर्स बताना चाहता है. What's that thing? We have nature. I told you, are buying new plants. You can grow some new flowers in your garden, or you may again buy some flower pots etc. आप nature के साथ भी time spend करें. Then we have keep going. So whatever you're doing, pile number 1, keep doing that thing, because बिल्कुल आप अपने उस point पर पहुँचने वाले हैं जहाँ आप कुछ achieve करेंगे. So keep on doing what you're doing. Keep going का मतलब है कि ये कार्ड ये भी represent करे that you will be able to spread your business, you will be able to spread your career in different countries as well. Keep going का मतलब ये भी, ये कार्ड ये भी शो करता है
you're on the right path. You're definitely on the right path. So keep on doing what you are doing. All right, don't question yourself so much. You are doing the right thing. All right, you're thinking the right thing, so keep on doing what you're doing. And then we have earth snake. It says gratitude leads to abundance. Be thankful for what you have achieved. All right, because जो आपने अचीव करा वो बहुतों ने अचीव नहीं किया है. Earth snake also shows earth represents resources and snake is about change. Snake हमेशा अपनी केचुली छोड़ता है, अपनी स्किन छोड़ता है. All right, so this is the time to also एंड समथिंग एंड स्टार्ट समथिंग न्यू. मतलब कोई चीज़ का तो आप एंड कर रहे हैं, किसी कोई चीज़ के तो आप कंप्लीशन तक पहुंचने ही वाले. सो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड देन यू गोना बिगिन समथिंग न्यू. और वर्ल्ड वाइड आप उस चीज़ को स्प्रेड कर पाएंगे, बिकॉज वी सी अ ग्लोब हेयर, वी सी अ ग्लोब हेयर एज वेल. सो आप उस चीज़ को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया एज वेल. एंड अर्थ एलिमेंट आपकी एनर्जी में बहुत सारा है. वाटर एलिमेंट भी है, बिकॉज मून कार्ड भी मल्टीपल टाइम्स आए हैं. सो आई सी दैट टॉरस साइन हो गया, कैंसर साइन हो गया, स्कॉर्पियो साइन हो गया, कैप्रिकॉर्न साइन हो गया. कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है स्पेसिफिकली ये साइन. ऐसे वाटर साइन तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज दोनों है, बट पाइसीज इतना प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है जितना मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है. और अर्थ साइन में टॉरस और कैप्रिकॉर्न काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है. इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. यानी आपके टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ द कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. और कैंसर में पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, यहाँ दिखता है. इवन आत्मा कारक प्लैनेट मून हो सकता है, या फिर इट कैन बी मर्क्यूरी, इट कैन बी वीनस. दिस कैन हैपन. वीनस, मर्करी या मून में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू. It can be moon, Venus or Mercury. All right, so that was pretty much it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. And again, many of you are becoming an astrologer or a tarot card reader, so welcome to the group. So yeah, that was it. Like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in person reading, I do astro tarot reading and nakshatra kunli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade clients energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the Empress card here, or you picked this pile because आपका birthday जो है 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. How will be the rest of year 2025 for you? What kind of things you're involved in? What are you doing? So we have the Milky Way. It says perspective. All right. Then we have the reflection card. It says winter solstice. So wonderful. So आने वाला समय विंटर ही है, विंटर सीजन का ही है. So you will enjoy this winter, I see. If you're someone जिसको winters पसंद नहीं है तो don't worry, you will enjoy winters. Or maybe it can happen that you are gonna live in a place जहाँ पर winter से ज़्यादा नहीं होंगी, ठंड इतनी नहीं होंगी, but you will enjoy the winter season. I do see maybe if you're someone who lives in a very very hot place और वहाँ winters आती नहीं है in fact, तो आप ऐसा हो सकता है कि माउंटेन्स पर जाएं या आप ठंडी जगह पर विज़िट करें. दैट कैन हैपन. ऑल्दो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप वैसे 2025 में तो माउंटेन रीजन्स पर ना ही विज़िट करें तो बढ़िया है. वही वैसे तो बेस्ट रहेगा. ड्यू टू 2025 इज़ नॉट द ईयर फॉर ट्रैवल. अगर ऑफकोर्स करियर वाइज ट्रैवल करना है तो हम करना ही पड़ेगा, ऐसा मजबूरी ही है तो कीजिए ट्रैवल.
बट डेफिनेटली माउंटेन्स को आपको अवॉइड करना चाहिए 2025 में. बट इट कैन हैपन कि आपको मौका मिले, इफ़ यू आर समवन हु लिव्स एट अ प्लेस जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ती ही नहीं है, तो आप ठंडी जगह पर विजिट करेंगे, कहीं ना कहीं विंटर का आनंद ले सकते हैं आने वाले समय में, ये दिखता है. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर समवन हु लिव्स इन द नॉर्थ और ऐसी जगह पर आप रहते ही हैं जहाँ पर ठंड पड़ती है, तो इस बार जब और ठंड पड़ेगी आने वाले समय में नवंबर दिसंबर के मंथ्स में, तो यू विल रियली enjoy the winter season, I see. With the Milky Way card, with the perspective card, I do see that your perspective towards life, it's gonna change. You're gonna explore new things, and maybe the things which you've already explored, you may find something unique in them now. You may see those things in a very different perspective. All right, and Milky Way gives me this message that you are gonna get really interested into astronomy, astrology, aliens, all these things you're going to be interested in. And you guys are also becoming interested towards history. भाई इजिप्ट में जो ये सारे पिरामिड्स है, इसको कैसे बनाया गया, या इंडिया में हिस्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन चीज़ों के बारे में जानने की आप में इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है. Even with the reflection card, with the winter solstice, you're going to reflect back कि आपने इस साल क्या किया क्या नहीं किया. You may write these things down on in the diary. You may journal what you have achieved in this year, what you did in this year. I see that you're reflecting back. All right, something more if we can get, we have the rebirth card, spring. So यहाँ पर rebirth card, it is giving me this message that again, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर बदलता है. सो द थिंग्स विच यू वैल्यूड अर्लियर, यू आर नॉट रियली, यू आर गोना फील लाइक दैट देयर आर अदर थिंग्स विच आई नीड टू वैल्यू नाउ. मे बी पहले आपको लगता था पैसे ही सब कुछ है, नाउ यू आर रियलाइजिंग दैट हेल्थ इज रियल वेल्थ. यू रियलाइज दैट रिलेशनशिप्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. पीस ऑफ माइंड, स्लो मॉर्निंग्स आर सो नाइस. सो you give more value to the things जिनको आप पहले शायद ज़्यादा value नहीं करते थे. Then we have rain card. It says purification. सो प्योरिफिकेशन यहाँ पर मेरे को ये शो कर रहा है दैट आप काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपनी फिज़िकल फिटनेस, अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हो. आप कहीं ना कहीं हेल्दी खाना ज़्यादा प्रेफर करते हो. यू वांट कि आपका गट हेल्थ ज़्यादा अच्छा हो. आप अपने गट को प्योरीफाई करने के लिए कई चीज़ें करो. मे बी यू ट्राई एनीमा एटसेट्रा. विद द प्योरिफिकेशन कार्ड, विद द रेन कार्ड, इट शोज़ दैट आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, कि जैसे मैंने आज से जैसे नहीं शब्द यूज़ नहीं करना कि भाई मैं पहले यू वर लाइक दिस पर्सन हु यूज्ड टू थिंक कि मैं ये नहीं कर सकती या मुझसे नहीं होगा. नाउ योर थॉट प्रोसेस इज चेंजिंग इनटू लाइक आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, इफ़ आई वांट टू, इफ़ आई रियली वांट टू, आई विल बी एबल टू डू इट. सो आपका पॉजिटिव माइंड सेट अब यहाँ पर नज़र आ रहा है. जब रेन आती है, जब बारिश होती है, तो जो पेड़ पौधे वो नहा लेते हैं, उनसे गंदगी जो है हट जाती है, धूल मिट्टी हट जाती है और वो बड़े नहाए धोए अच्छे से हरे हरे दिखते हैं. राइट. सो इट्स अबाउट कि आप पर भी कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट आता है. रेन कार्ड, इट शोज़ कि आप कहीं ना कहीं अपने मेंटल हेल्थ को, अपने सोच विचार करने के तरीके को बदलते हो. नाउ यू आर बिकमिंग मोर पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइफ. दैट यू नो a coin will always have two sides, right? So ना की जगह अगर हम हाँ ऐड कर दें, all right, that yes I can do this, yes I can do that, and you know anything and everything is possible in this world. ये समय ही कुछ ऐसा जहाँ हर चीज़ पॉसिबल है. बट टू मेक थिंग्स पॉसिबल फर्स्ट यू नीड टू रियलाइज इट. पहले उसको विजुलाइज करना ज़रूरी. पहले आप ये कह देते हैं मेरे से तो होने ही नहीं वाला, मेरे से तो पता नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होगी. यू आर सेंडिंग बेसिकली द रॉन्ग मैसेज टू द यूनिवर्स. एंड यू मे ट्राई टू you know, in this in the rest of year 2025, you may try new manifestation techniques. You realize that universe is something, there is some energy who is controlling the system. All right. And
I see that many of you may have Mercury as Mercury in the ascendant. जब Mercury ascendant में होता है ना एक पर्सन का, वो एथिस्ट होता है या वो वही कि भाई बहुत रिलीजियस नहीं होगा, पर अंदर ही अंदर ये ज़रूर मानता है, Mercury ascendant में अगर है वो इंसान, वो एथिस्ट ज़रूर मानता है कि नहीं, देयर इज़ सम डिवाइन एनर्जी फॉर श्योर हु इज़ कंट्रोलिंग द यूनिवर्स. मे बी लोग उसे डिफरेंट नामों से कहते हैं, कई कहते हैं गॉड, कई कहते हैं ईश्वर, है ना, डिफरेंट नाम है. But definitely there is some energy who is controlling things. There is something, and you will try to connect with that thing. You will like to connect with God. You will like to connect with that energy. You will be able to connect with the universe. आप जो मैसेज भेजेंगे, आप ये चीज़ रियलाइज करेंगे पाइल नंबर 2 कि जैसा मैं सोच रहा हूँ या मैं जैसे भी मेरे सोच विचार है वो सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है. बिकॉज यू आर गोना ट्राई दिस. एंड बिकॉज यूनिवर्स एक जीती जागती एंटिटी है या पावर है, जो भी है ना, यू रियलाइज दैट वट एवर आई एम थिंकिंग, वट एवर आई एम विजुअलाइजिंग, इट इज़ एक्चुअली कमिंग ट्रू. It is actually coming true. So I see that you're putting efforts towards something in the rest of year 2025, and it can happen before this year ends. You may achieve that thing. You're using the power of manifestation, I see. And you're testing the universe as well कि भाई तुम सच में हो या नहीं हो, भगवान है या नहीं है, क्योंकि दिखता तो नहीं है ना. तो like you may test this thing. Is the universe सच में है, ईश्वर सच में है या नहीं है. So like you will test this. And you can your dreams come true by the power of manifestation, by visualizing that thing. So थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी फ्री विल को यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ पर शो हो रहा है. अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सन आप बनाते हो नज़र आ रहा है, क्योंकि सोच पॉजिटिव है. आप ये रियलाइज़ करते हैं जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं अपना जीवन बनाता हूँ. तो ऐसा कहीं ना कहीं आपका एनर्जी नज़र आ रहा है. देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. एस ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स अ न्यू जॉब, अ न्यू बिजनेस, अ न्यू स्टार्ट इन करियर. सो ऐसा ये जो है इंडिकेशन है विद इन अ मंथ और सो, और बेसिकली इन द रेस्ट ऑफ ईयर 2025 कुछ नया आप करियर में शुरू कर रहे हैं, नया सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, और यू मे लिटरली स्टार्ट टू अर्न मनी. अगर आपने पहले कभी मनी अर्न नहीं करा तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टू अर्न मनी नाउ. एस ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है कि सेविंग्स बहुत अच्छी हो रही है. सो दैट्स वंडरफुल. देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स. 8 ऑफ पेंटिकल्स शोज दैट यू आर एक्चुअली फिल्मिंग थिंग्स. आप कैमरा पर आ रहे हैं, आप जो है अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं. मे बी यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर इन द कमिंग टाइम्स. मरकरी मार्स का कंजंक्शन होगा, मरकरी मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे, या 3-11 प्लेसमेंट पर मरकरी मार्स होंगे, जो कि शो करता है कि आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. कॉम्बिनेशन है इन्फ्लुएंसर बनने का. इट शोज़ कि आपके चार्ट में उत्तर फल्गुनी नक्षत्र होगा. उत्तर फल्गुनी लियो में भी होता है, वर्गो में भी होता है. इन साइंस इस नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन योर चार्ट. 8 of Pentacles definitely shows that you're coming on camera, maybe on social media or on TV you are coming. 8 of Pentacles यही शो करता है कि आप काम करते हैं और आप कैमरा पर, और आपको उससे मनी मिलता है, आप मनी जनरेट कर पाते हैं, आप रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं. 8 ऑफ पेंटिकल्स शोज़ कि आप बहुत डिटेल ओरिएंटेशन के साथ काम कर रहे हैं, दिल लगाकर काम कर रहे हैं, काम से दिल नहीं चुरा रहे हैं आप, और बड़ा पैशनेट होकर काम कर रहे हैं, और उसका बहुत अच्छा मनी आपको मिल रहा है. देन वी हैव जस्टिस. तो जस्टिस यहाँ पर यही शो करता है दैट जस्टिस इज गोना बी सर्व्ड नाउ. सो जैसे गीता में भी ये चीज़ लिखी है कि कर्म करो, फल जो है भगवान के ऊपर छोड़ दो. तो फल कुछ भी हो सकता है उस ऑलराइट, और कभी भी मिल सकता है. बस आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा आप मत कीजिए. जो फल भगवान देना चाहता है या यूनिवर्स देना चाहता है वो आपको मिल जाएगा. सो आप कर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और फल की इच्छा या चिंता नहीं कर रहे हैं. जैसे आंखों पर पट्टी बंधी है, यू डोंट नो व्हाट यू आर गोना गेट, बट यू नो दैट यू आर गोना रिसीव समथिंग. एक वही विश्वास करके आप चल रहे यूनिवर्स पर या ईश्वर पर, और आप निराश बिल्कुल नहीं होने वाले जो आपको रिजल्ट मिलेगा. एम्प्रेस कार्ड चाहे आपने पिक करा है नहीं करा है, अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आपने पिक करा है, व्हाटएवर इट इज़, आई सी विद द एम्प्रेस abundance is there, prosperity is lying ahead. It shows money is coming in, financial gains are happening, resources are coming towards you. तो आपको अपने कर्म का जो भी फल है वो मिल रहा है बिफोर द एंड ऑफ 2025. तो जस्टिस
ज़रूर सर्व हो रहा है. सो दैट्स वंडरफुल. समथिंग मोर वी कैन गेट, something more for pile number 2. So we have the cuff and we have Taurus. So कफ यहाँ पर शो करता है अर्थ और वाटर के अर्थ और वाटर से कफ बनता है. सो कहीं ना कहीं कफ कार्ड इट इज़ गिविंग मी दिस मैसेज कि वही अर्थ वाली चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. अर्थ इज़ अबाउट रिसोर्सेज और वाटर एलिमेंट इज़ एक्चुअली मनी फ्लोइंग इन टू योर लाइफ विद ड्यू टू द वर्क विच यू हैव डन ऑन अर्थ. सो विद कफ इट ऑल्सो शोज़ कि कहीं ना कहीं कफ बॉडी में पैदा ज़्यादा हो सकता है. ऑल राइट, अगर आप वेट गेन करना चाहते थे तो यू कैन एक्चुअली गेन वेट इन द कमिंग मंथ्स बिफोर द रेस्ट एंड ऑफ 2025. कफ ये शो करता है कहीं ना कहीं थोड़ा कफ एंड कोल्ड बॉडी में आना. दिस कैन इवन हैपन. मून जब किसी का 8th हाउस में होता है या सैटर्न जब असेंडेंट में होता है तब भी इंसान को ना बार बार कफ एंड कोल्ड से डील करना पड़ता है. कफ बॉडी में बढ़ जाता है, इस कारण उसे कफ एंड कोल्ड से डील करना पड़ता है. एंड दैट कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजन्स. मतलब एलर्जी के कारण भी जो है कफ बनता है. ऐसा मल्टीपल रीजन्स है ना. वायरल हो गया तो भी कफ एंड कोल्ड कफ बढ़ जाता है बॉडी में. सो ये कुछ चीज़ें डेफिनेटली नज़र आ रही है. बट उसके बावजूद ऐसे कि विंटर को आप इन्जॉय करेंगे. सो डोंट यू वरी. Again, cuff represents cool places as well. We see cool here. यहाँ लिखा हुआ है cool. So you are going towards cool places. कहीं ना कहीं sleep improve हो रहा है, ये यहाँ नज़र आ रहा है. Nourishment body को अच्छा मिल रहा है, मतलब nutrient rich diet कहीं ना कहीं आप ले रहे हैं, ये शो हो रहा है. Weight gain easily होगा, ये यहाँ पर शो हो रहा है. कफ यहाँ पर सब ये चीज़ें लिखी हुई है. बट इन जनरल भी कफ प्रकृति वही होती है जो वेट गेन जल्दी करती है नेचुरली. ये आपको पता ही होगा कि वात, पित्त और कफ. वात वाले लोग बहुत जल्दी वेट गेन नहीं करते. जो पित्त प्रकृति है वो गेन भी जल्दी कर लेगी, लूज़ भी जल्दी कर लेगी वेट को अपने अकॉर्डिंग. और जो कफ है उन लोगों के लिए वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं और उनके लिए लूज़ करना वेट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो कफ यहाँ पर यही शो करता है कि कहीं ना कहीं वेट गेन होगा. इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेन वेट तो वेट गेन आप कर पाएंगे, यहाँ पर शो होता है. न्यूट्रिएंट रिच डाइट कहीं ना कहीं आप लेते हुए नजर आ रहे हैं. इफ़ यू आर डीलिंग विद सम स्किन रिलेटेड इशू, हेयर फॉल रिलेटेड इशू, तो वो यहाँ पर एंड हो रहा है. ऑलराइट, क्योंकि कफ प्रकृति इट्स अबाउट थिक हेयर, इट्स अबाउट गुड स्किन. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्प्रूव भी हो रही हैं आपकी बॉडी में. ऑलराइट, टॉरस साइन यहाँ पर है जो कि शो करता है अगेन खाना पीना. टॉरस इज अबाउट योर माउथ. आप क्या अपने अंदर डाल रहे हैं. तो टॉरस यही है कि आप अब लेबल्स चेक करेंगे जो भी आप चीज़ खरीदेंगे सुपरमार्केट से, भाई इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना. ये इंग्रेडिएंट लिस्ट आप चेक करेंगे और सोच समझ के अपने मुंह में सारी चीज़ें डालेंगे, सोच समझ के भाई अच्छा खाना हमने खाना है, इस पर आपका ध्यान होगा. टॉरस इज ऑल्सो शोइंग कि मनी आ रहा है आपके पास. इट्स अबाउट मनी वाइज प्रोस्पेरिटी. इट्स अबाउट बाइंग ज्वेलरी, रियल गोल्ड, रियल सिल्वर कहीं ना कहीं आप बाय कर सकते हैं. और यहाँ पर टॉरस ये भी शो करता है कि परिवार के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं. टॉरस इज ऑल्सो शोइंग कि कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ों पर आपका फोकस है. बिकॉज अगेन टॉरस इज़ अबाउट वीनस इज़ अबाउट क्रिएटिविटी. तो क्रिएटिव चीज़ों पर, आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी वाली चीज़ों पर फोकस करें. मे बी यू आर बाइंग न्यू मेकअप इन द कमिंग टाइम, क्योंकि टॉरस इज़ अबाउट योर फेस. तो फेस पर जैसे मेकअप लगाना, क्योंकि वीनस की बात हुई, वीनस इज़ अबाउट आर्ट्स, ब्यूटी, लग्जरी. तो आप लग्जरी चीज़ें खरीदेंगे आने वाले समय में, आप जो मेकअप खरीदेंगे आने वाले समय में, है ना. तो दीज थिंग्स, आप नई लिप ग्लॉस या लिपस्टिक्स वगैरह खरीदेंगे. और एक ये भी चीज़ है, जैसे अभी ही न्यूज़ में कुछ कल की न्यूज़ में मैंने देखा कि जैसे यूएस कैन एक्चुअली गो इनटू रिसेशन सून. एंड जब भी रिसेशन आता है उससे पहले ना लिपस्टिक की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ये देखा गया है, ये यूजुअली ये ट्रेंड देखा गया है. तो लिटरली यू मे बाय लिपस्टिक. तो ये चीज़ ट्रेंड में आने वाला है, अभी ये आ ही चुका है ऑलमोस्ट. देन वी हैव नॉर्थ नोड. नॉर्थ नोड राहु यहाँ पर ये शो करता है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आपका फोकस जा रहा है. अब वही नए कपड़े, नई मेकअप, नया लग्जरी बैग्स या इन जनरल आप चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीद रहे हैं. एंड बिकॉज आने वाला समय इट्स अबाउट इट्स सेलिब्रेटरी, दिवाली इज कमिंग, सो न्यू थिंग्स फॉर होम एज वेल, गिफ्टिंग योर लव्ड वन समथिंग. तो खर्चा होगा, पैसों का खर्चा होगा.
आप नई चीज़ें बाय करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं एंड यू आर एन्जॉइंग द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इन द कमिंग टाइम. सो दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स वंडरफुल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर कुछ और अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिले रेस्ट ऑफ ईयर 2025 के बारे में. So we have gratitude. Gratitude here is showing that you are thankful for what you have, what you have achieved in your life. This shows that you are not crying over the spilled milk. You are focusing towards what you can achieve next, what you can do next. All right, then we have connected. Connected card यहाँ पर ये show करता है that you are feeling connected with the universe and you're feeling कि हर चीज़ ना एक flow में चल रही है, हर चीज़ ना easily हो पा रही है, एक flow में चल रही है and you're loving it. You're loving it. आपका ज़्यादा जोर नहीं लग रहा अपने कामों में या अपनी लाइफ में, आपको करियर वाइज भी थोड़ा ऐसा ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, चीज़ें एक फ्लो में चलेंगी. सो ये भी एक वंडरफुल बात है. देन वी हैव नैरो पाथवे, इट सेज थ्रेड थॉटफुली. सो इट डज शोज़ कि कई आप डेडलाइंस भी पूरी करेंगे. जैसे अगर डेडलाइन अभी आज रात के 11 बजे की है तो हो सकता है 10 बजे आप वो चीज़ सबमिट करते हैं, तो बड़ा ही डेडलाइन से 1 घंटा पहले आप चीज़ें सबमिट करें. दिस कैन हैपन बट यू आर कंप्लीटिंग दोज थिंग्स बिफोर, जस्ट बिफोर द डेडलाइंस. आई डू सी. तो ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को बीच में ही छोड़ रहे हैं, नहीं, आप कंप्लीट कर रहे हैं चीज़ें. हो सकता है थोड़ा सा डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट करेंगे और कंप्लीशन की तरफ ज़रूर चीज़ें जा रही है, आप चीज़ों को बीच में ही नहीं छोड़ रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. ऑल राइट, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ इन द रेस्ट ऑफ ईयर 2025. एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ऑफकोर्स साइन ऑफ टॉरस हो गया, साइन ऑफ मैं तो कहूँगी साइन ऑफ जेमिनाई भी है, साइन ऑफ लियो, वर्गो, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में वे कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनाई में, आर्द्रा, पुनर्वासु, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में, हस्ता, चित्रा. आई ऑल्सो फील एक्वेरियस साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषा एंड पूर्व भद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवंशा चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. और वीनस जैसे हो गया, मून जैसे हो गया एंड इवन सैटर्न, इनमें से कोई एक प्लानट आत्मा कारक प्लानट हो गया. मरकरी आत्मा कारक प्लानट होगा, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज रिप्रेजेंटिंग यू. मरकरी असेंडेंट में हो सकता है, सैटर्न असेंडेंट में हो सकता है, सैटर्न 7th हाउस में हो सकता है, सैटर्न 2nd हाउस में हो सकता है. ऑल राइट, मून राहु का कंजंक्शन हो सकता है, मून राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, मून के आगे राहु हो या मून के पीछे राहु हो, ऐसी प्लेसमेंट्स में दिख रहा है मून राहु आपका. So yeah, that was pretty much it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, either handmade, cleansed, energized by me, you can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the 3 of Wands card, or you picked this pile because आपका birthday 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29th को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. How will be the rest of year 2025 for you? So we already have a card. So we have summer solstice radiance. All right. Okay. Then we have music. It says harmony. Wonderful. मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, आप काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं. मे बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू आर फीलिंग हैप्पी एंड यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सम गैदरिंग. कोई दूसरे लोगों का वेडिंग्स या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है ना, उसका भी आप पार्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं. आई सी के आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है. मे बी यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी एज वेल. यू आर वेयरिंग नाइस क्लोथ्स, योर हेयर स्टाइल लुक्स रियली नाइस. आप कहीं ना कहीं अपने एक खुद से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहे दिख रहा है. मैनी ऑफ यू आर स्टार्टिंग म्यूजिक क्लास, डांस क्लास सून. आप दूसरों को सिखा रहे हैं, आप खुद या फिर सीखने जा रहे हैं. जिम विम जाना शुरू कर दिया है, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है दिखता है.
चाहे वो 10 मिनट वर्कआउट है, चाहे वो 1 आवर का वर्कआउट है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्सरसाइज आपने शुरू करी है इन द कमिंग टाइम्स, जो आपको फिजिकली कॉन्फिडेंट बना देता है, और आप नए कपड़े खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लास वगैरह जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिटनेस ऑफ द बॉडी पर काफ़ी ध्यान है, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, मेंटल क्लैरिटी है कि क्या करना है क्या नहीं करना, मॉर्निंग पर्सन अब आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दैट्स वंडरफुल। और लाइफ में हारमनी है, गो विद द फ्लो आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, ऑल राइट। एंड कहीं ना कहीं मेडिटेशन वगैरह भी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑल राइट। मेंटल पीस की तरफ भी आप जा रहे हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में चीज़ें जान रहे हैं। देन वी हैव सेरेमनी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू आर बिकमिंग सम पार्ट ऑफ सम गैदरिंग, सम सेलिब्रेशन। आप दूसरे लोगों का वेडिंग्स अटेंड कर सकते हैं। मैरिज भी एक सेरेमनी होती है ना, हवन कुंड होता है। हर किसी का देखिए रिलीजन अलग होने के कारण उनकी सेरेमनीज अलग होती है, बट जो भी मैरिज होता है उसमें कुछ ना कुछ, चाहे वो इंडिविजुअल कोई कोर्ट मैरिज भी करे तब भी वो कोई छोटी मोटी सेरेमनी अपने रिलीजन अकॉर्डिंग ज़रूर रखता है। तो कोई मैरिज सेलिब्रेशन का पार्ट बन रहा है कि किसी तरीके के सेलिब्रेशन का, तो आप डेफिनेटली पार्ट बन रहे हैं इन द रेस्ट ऑफ ईयर 2025। एंड ऑफ कोर्स दिवाली इज़ गोना कम सून। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नवरात्रे आते हैं पहले, उससे पहले श्राद्ध आते हैं, फिर नवरात्रे आते हैं, अगेन दशहरा वगैरह होता है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सेरेमनीज़ होती है जिसका पार्ट बनेंगे। अगर पहले कभी नहीं बने आप पार्ट, तो अब डेफिनेटली आप पार्ट बनेंगे। यू फील लाइक कि दीज थिंग्स ब्रिंग हैप्पीनेस। पहले आपको शायद लगता था कि मैं बोर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी ऐसे मैरिज में जाकर या किसी कोई सेरेमनी में जाकर, बट नाउ यू आर गोना गो एंड यू आर गोना फील दैट येस आई एम एक्चुअली इन्जॉइंग इट। मे बी पहले आप जैसे कोई रिलीजियस सेरेमनी में भी नहीं जाते थे बिकॉज आपको बोरिंग लगता था, एंड नाउ यू विल फील दैट आई लव दिस, आई लव टू बिकम पार्ट ऑफ दिस रिलीजियस सेरेमनीज। तो आपको मज़ा आया करेगा। इस साल से ये यहाँ नज़र आ रहा है। सो दैट्स वंडरफुल। देन वी हैव द ट्री हेयर। ट्री यहाँ पर ग्राउंडिंग को शो करे। सो यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू ग्राउंडिंग, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सैनिटी ऑफ माइंड। आप कुछ अपने आप को नॉर्मेंसी देने के लिए कुछ नॉर्मल जो है चीज़ें भी कर रहे हैं। नॉर्मेंसी देने के लिए नॉर्मल चीज़ें करने का मेरा मतलब ये है कि कुछ आपकी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मे बी और समवन जो रात को काम करता है, जो लेट नाइट शिफ्ट करता है, और अब आप दिन में एक्टिव नज़र आ रहे हो सकता है अब आप डे शिफ्ट्स करेंगे नाइट शिफ्ट्स की जगह, तो थोड़ा सा नॉर्मेंसी की तरफ आप आ रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। पहले के कुछ समय जो है, पिछले जो कुछ वीक्स या मंथ्स रहे, काफ़ी कामों में बिजी रहे हो सकते हैं। नाउ यू आर कमिंग बैक टू लाइफ, नाउ यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मे बी यू डेल्ट विद लॉट ऑफ एग्जाम्स इन द पास्ट, मतलब एक के बाद एक एग्जाम्स आपके चल रहे थे, एंड नाउ अब चीज़ें थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ जा रही है। अब चीज़ें जो है इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आपके पास समय है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। सो नाउ यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, ये यहाँ पर शो हो रहा है। सो ये बड़ी आई वुड से वंडरफुल बात है। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 3। और क्या चीज़ें हो रही है रेस्ट ऑफ द ईयर 2025 में? सो वी हैव टैलेंट। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू गाइज आर गोइंग फॉर म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, कुछ ना कुछ आप क्लासेस ले रहे हैं अपने टैलेंट से रिलेटेड, अपने टैलेंट को और उभार रहे हैं, ये यहाँ पर शो होता है। कोई ना कोई देखिए भगवान ने स्किल तो आपके अंदर भेजा है, भेज के आपको जो है इस दुनिया में लाया गया है। कोई ना कोई स्किल सेट तो आपके अंदर है। मे बी यू आर अ वेरी गुड राइटर, मे बी यू आर अ वेरी गुड डांसर, मे बी यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट, maybe you're good at singing, acting, you're good at something, maybe you're good at doing makeup. So आपका जो भी स्किल है, आप उससे रिलेटेड अपने स्किल से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, अपने स्किल को पॉलिश कर रहे हैं, आई सी। और कई सारी नई चीज़ें भी आप सीख सकते हैं। आप डांस सीख सकते हैं, आप म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ सीख रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं करा। कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें अब आप कर रहे हैं, एंड यू आर रियलाइजिंग दैट ओ माई गॉश आई एम एक्चुअली गुड एट इट, एंड you are going to love what you are going to do. You're going to love that creative side of yours. So that's wonderful. Then we have home. With the home card I see maybe you're entering a new space, you're entering a new home. आपने शायद घर ख़रीदा था, फिर वो रेनोवेशन में चला गया, अब फाइनली रेनोवेशन ख़त्म होता है और बिफोर द एंड ऑफ 2025 आप उस घर में मूव इन कर जाते हैं। इट कैन इवन हैपन एक फार अवे प्लेस में जाकर आप फार अवे प्लेस जाते हैं ड्यू टू योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन या जॉब की वजह से, तो आप एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। ऐसी घर ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप घर जा रहे हैं। इफ़ यू वर समवन जो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा दूर था, एक फॉरेन कंट्री में था, तो बिफोर द एंड ऑफ 2025
2025 you're coming back to your family, you're spending time with your family, you're spending time at your home and you're enjoying it, you're loving it. All right, and it also shows कि आप अपने घर को सजा धजा रहे हैं. Of course, as I've told you, Diwali is around the corner, so you will also decorate your home. इस टाइम घर का डेकोरेशन बहुत वंडरफुल होने वाला है. इस बार घर का डेकोरेशन बड़ा ही ब्यूटीफुल होगा. ये यहाँ पर शो होता है. अब जिस भी जगह पर रहेंगे उसको घर जैसा बना देंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है. देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड. 5 ऑफ वॉन्ड्स हियर शोज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई फाइट आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मे बी करियर में या घर परिवार में कोई फाइट आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो फाइनली इट्स गोना एंड बिफोर द एंड ऑफ 2025. दैट फाइट एंड आर्ग्यूमेंट विल डेफिनेटली एंड. ये 5 ऑफ वॉन्ड्स इट्स ऑल्सो शोज इनर कन्फ्लिक्ट्स. अगर आप किन्हीं इनर कन्फ्लिक्ट से डील करे तो फाइनली यू विल बी एबल टू लेट गो ऑफ दोज इनर कन्फ्लिक्ट. फाइनली यू आर एबल टू कम टू अ कंक्लूजन, आई सी. सो ये भी बड़ी वंडरफुल बात है. 2 ऑफ पेडिकल्स यहाँ पर शो करे. इफ़ यू वर फाइनेंशियली जगलिंग एंड स्ट्रगलिंग, तो बिफोर द एंड ऑफ 2025 ये फाइनेंशियल जगल स्ट्रगल आपका ख़त्म होगा और आपके पास अच्छा मनी ज़रूर होगा. आप पे चेक पर पे चेक ऐसा पेचेक टू पेचेक पर ऐसे सर्वाइव नहीं कर रहे, आपके पास सेविंग हो जाएगी, ये यहाँ पर शो होता है. देन वी हैव द जजमेंट कार्ड. जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, वो 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं. वॉट मैटर्स टू यू इज़ योर ओन हैप्पीनेस, वॉट मैटर्स टू यू इज़ योर पीस ऑफ माइंड. आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे. आप दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ पर आपका बिल्कुल भी फोकस अब नहीं जाएगा. 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि शो करता है that you may achieve something, all right. You may have some people in your life who are going to cheer for you. आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग अब बचेंगे. कुछ हैं ऐसे लोग जो आपको कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं. now these people naturally will go away from your life. और 1-2 दोस्त ऐसे या 1-2 लोग ऐसे बच जाएंगे आपके जीवन में जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे और आपको और अपलिफ्ट करेंगे और आपको अच्छा महसूस कराएंगे. सो रियल फ्रेंड्स अब स्टे करेंगे और जो रियल नहीं है वो जीवन से जाएंगे ज़रूर, ये भी शो होता है. डेथ कार्ड है. ऑफ कोर्स किन्हीं रिलेशनशिप्स का एंड हो रहा है. जो रिलेशनशिप आपके अब आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो आपके गोल्स की तरफ आपको आपके गोल से भटका रहे थे, या आपको लगता था कि ये लोग मेरी तरफ इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इनके साथ मेरा संबंध पहले की तरह बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तो इन लोगों का आपकी ज़िंदगी से जाना यहाँ पर नज़र आ रहा है. डेथ कार्ड इट इज़ डेफिनेटली शोइंग कि कई चीज़ें एंड हो रही है और कई चीज़ें शुरू होंगी. लेट मी गेट अ क्लैरिफिकेशन कार्ड फॉर दिस डेथ कार्ड. सो वी हैव द स्ट्रेंथ. ऑल राइट, यू आर बिकमिंग मोर ऑप्टिमिस्टिक, यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, यू आर बिकमिंग मोर करेजस. पहले आप हर चीज़ में शायद डर रहे थे और कॉन्फिडेंट नहीं थे. आने वाले समय में आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आप महसूस करते हैं, करेज आप महसूस करते हैं. डरते नहीं है चीज़ों से, डरते नहीं है बदलाव से, डरते नहीं है चेंज से. और आपके अंदर ये भी डर था अगर ये लोग मुझे छोड़ देंगे तो फिर मेरा क्या होगा, कहीं ना कहीं अकेले रह जाने का डर, कहीं ना कहीं आइसोलेशन का डर. अब ये डर आपका नहीं नज़र आ रहा है. आने वाले समय में आप अपने यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ, and you don't want negative people in your life, you want good people, and you feel like कि अगर negative लोग हैं तो उनका जाना ही मेरी ज़िंदगी से अच्छा है, अकेला रह जाऊँगा, अकेली रह जाऊँगी. बट नेगेटिव लोगों को, जो लोग मेरे गोल के अगेंस्ट है, मेरे अगेंस्ट है, उनको मैं बर्दाश्त तब नहीं करने वाली. अब सहन आप नहीं करेंगे, अब आप आगे बढ़ेंगे. आप कहते हैं जितना सहन करना था आई हैव डन इट, नाउ आई कांट टेक दिस एनी मोर. अब आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आप उन लोगों से मूव फॉरवर्ड कर पा रहे हैं. जिन चीज़ों से आप डर रहे थे, बदलाव से डर रहे थे या ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहे थे, अपने आप जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में अगर आपको डर था, वो ख़त्म होता है. आप अपने शेल से लिटरली यू आर कमिंग आउट ऑफ योर शेल नाउ इन द रेस्ट ऑफ योर 2025. आप ऐसे काम कर रहे हैं जो काम आपके कंफर्ट जोन से बाहर है.
एंड यू आर गिविंग लाइफ अ चांस, यू आर लाइक लेट जस्ट डू इट, बहुत टाइम हो गया सोचते सोचते, लेट मी जस्ट डू दीज थिंग्स नाउ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कई चीज़ें कर रहे हैं। 7th हाउस है, 7th हाउस इज लिटरली अबाउट बिजनेस, इट इज़ अबाउट मैरिज एज वेल, सो मे गिव चांस टू समवन, लाइक 7th हाउस इज ऑल्सो अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप, सो मे बी यू आर गिविंग चांस टू समवन, you are coming in a romantic relationship, you are finally giving some chance to somebody, and you are feeling very nice with them, you are feeling very good with them, कहीं ना कहीं लव रोमांस आपके कार्ड्स में दिख रहा है। सो इफ़ यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, बट यू आर अफ्रेड कि अगर नया इंडिविजुअल भी मेरे एक्स जैसा निकल गया तो क्या होगा, अगर वो टॉक्सिक निकल गया तो क्या होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप बाहर निकलते हैं, यू सीम टू बी हील्ड, एंड यू गोना फाइंड अ वंडरफुल पर्सन इन द कमिंग मंथ्स before the end of 2025, and you feel lucky to be with them. They're also happy that they found you. 7th हाउस अगेन बिजनेस को शो करते हैं, तो आप में से कई सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये इंडिकेशन आ रहा है। आप में से कई सारे लोग बिजनेस, अपना खुद का काम कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, और ये बिजनेस आप काफ़ी समय से सोच रहे थे दैट आई वांट टू डू दिस बिजनेस, और इस बिजनेस में क्रिएटिविटी भी यहाँ पर है। मे बी यू आर टीचिंग अदर पीपल डांस, म्यूजिक, मे बी यू आर टीचिंग अदर पीपल समथिंग, ऑलराइट, कुछ ना कुछ है तो सही। यहाँ पर आप अपना काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, मे बी यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, दिस कैन हैपन, ऑल राइट। सो काफ़ी समय से आपने सोचा हुआ था इस तरह का बिजनेस मुझे करना है, इस तरह काम करना है, तो बिफोर द एंड ऑफ 2025 वो आप काम करना शुरू कर चुके हैं, और उससे आप मनी भी अर्न कर रहे हैं। सो दैट्स वंडरफुल। एंड वी हैव मेटल ड्रैगन, इट सेज वेकिंग द वॉरियर विद इन। सो वेकिंग द वॉरियर विद इन यहाँ पर ये शो करता है करेज, मार्सेशन एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कार्ड है, सन कार्ड है, तो सन और मार्स में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा। पाइल नंबर 3, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मार्स और इट कैन बी सन। स्पेशली मार्स इज अबाउट करेज, इट्स अबाउट इनर स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट की बीइंग फियरलेस। कहीं ना कहीं हनुमान जी से, कहीं ना कहीं नरसिम्हा जी से आप अट्रैक्टेड होंगे, उनकी पूजा वगैरह करेंगे आने वाले समय में, हनुमान चालीसा आप चांट करेंगे, यहाँ पर नज़र आ रहा है। Even you may get a chance to live near a Hanuman temple or a Narsimha temple, I see, and you're literally waking the warrior within you. You're here to fight off the obstacles. You're not afraid anymore. You're not afraid of anything anymore. You're like अभी नहीं तो कभी नहीं। एक विल पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। So that's wonderful. Then we have fire tiger. It says share your gifts. Fire tiger again, sun और मार्स दोनों फायरी हॉट प्लैनेट्स हैं, तो फायर एलिमेंट आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, पित्त बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है बॉडी में। सो टेक केयर ऑफ दैट टू। कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन से डील करना पड़ सकता है, क्योंकि बॉडी में पित्त बढ़ रहा है, तो इसका थोड़ा केयरफुल आपको रहना चाहिए। एंड दिस ऑल्सो इज शोइंग मी कि कहीं ना कहीं गुस्सा भी, कहीं ना कहीं अग्रेशन भी बढ़ रहा है। सो थोड़ा इन चीज़ों के बारे में आप केयरफुल हो जाइए। मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी कीजिए, जिम विम जाए, एक्सरसाइज कीजिए, और करते हुए भी मेरे को आप में से काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं। जब आप जिम विम जाएंगे, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका एग्रेशन, आपकी जो हॉट नेचर है, एग्रेसिव नेचर है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा काम डाउन होती है। ये ज़रूरी है थोड़ा एग्रेशन को काम करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, पित्त को थोड़ा लेट गो करने के लिए, डाउन करने के लिए एक्सरसाइज इज़ दी बेस्ट। ऑल राइट, फायर टाइगर यही शो करता है दैट यू आर रेडी टू फाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। यू आर नॉट हेयर टू लिसन टू अदर पीपल्स BS। यू आर लाइक कि भाई या तो मेरे काम आओ, वरना मेरा टाइम ज़ाया ना करो, मेरे काम के आड़े मत आओ, और अगर आओगे तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगी। मेरे को तुमसे ऐसे कोई अटैचमेंट नहीं है। प्यार अपनी जगह पर काम अपनी जगह। सो आप बड़ा क्लियर होते नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपके हाथ में एक तरीके से स्वॉर्ड आ गया। यू आर लाइक आई एम हेयर टू फाइट यू ऑफ इफ़ यू वेंट अगेंस्ट मी। तो कहीं ना कहीं लोगों का मतलब आपका दबदबा होना ये भी कहीं ना कहीं शो हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग आपसे डरते हैं, या कहीं ना कहीं लोग आपकी पावर को रियलाइज़ करते हैं। थोड़ा एग्रेशन भी बढ़ रहा है, थोड़ा गुस्सा भी आपके अंदर बढ़ रहा है। आई होप यू आर यूजिंग इट इन द राइट डायरेक्शन। थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, आपके लिए एग्रेशन को काम डाउन करने के लिए अच्छा है। अदरवाइज़ यहाँ BP भी बढ़ जाएगा। सो इसका थोड़ा आपको केयर करना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है पाइल नंबर 3।
राइट, सो दैट वाज इट। ये चीज़ें रेस्ट ऑफ द ईयर 2025 में हो रही है। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर देखें तो मैंने कहा सन या मार्स में से कोई एक प्लैनेट आत्माकारक प्लैनेट होगा। मार्स असेंडेंट में हो सकता है या सन असेंडेंट में हो, मार्स या सन में से कोई एक प्लैनेट सेकंड हाउस में है, मार्स या सन आपके कंजंक्ट हैं या ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हैं इन योर चार्ट, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है सन या मार्स, या कंजंक्शन है सन मार्स का, तो ये भी शो करता है कि योर फादर कैन बी एन इंजीनियर, योर फादर कैन बी समवन हु इज़ वर्किंग इन आर्मी और इज़ वर्किंग इन पुलिस, दिस कैन हैपन। आप एक टेक्निकल माइंडेड पर्सन हो, आप इस तरह के करियर्स में हो सकते हो। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट। एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें तो ऑफकोर्स साइन ऑफ एरीज हो गया, लियो हो गया, इवन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो है ना, द साइन ऑफ सेजिटेरियस, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है, यानी इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, लियो में माघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी, फिर मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा सेजिटेरियस साइन में, और जो आई वुड से लीब्रा साइन भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है। लीब्रा में जैसे चित्रा स्वाति विशाखा ये नक्षत्र आते हैं। पाइसिस भी मैं कहूँगी कहीं ना कहीं इनमें भी प्लांट्स प्लेस हो सकता है। पाइसिस साइन में, पाइसिस में वी हैव पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस इन नक्षत्रस में D1 D12 D9 वंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.